जुले नमस्कार और आदाब। आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे, 17वें दिन, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। 21 दिन, -4 डिग्री से कम का तापमान और लद्दाख की हवा पानी को बचाने के लिए किया जा रहा अनशन 26 मार्च की शाम को आखिर खत्म हो गया। लेकिन ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। अनशन का पहला चरण खत्म हो गया है, अगला चरण महिलाएं पूरा करेंगी। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 6 मार्च से अनशन पर थे। Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. अपने अनशन की शुरुआत के साथ ही सोनम वांगचुक ने लोगों से कहा था कि वो 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। ये अनशन का पहला चरण है और जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। 26 मार्च को सोनम वांगचुक ने बच्ची के हाथ से जूस पीकर अपने अनशन और उसके पहले चरण को भले ही खत्म कर दिया, लेकिन इसके साथ ही अगले चरण और उसकी तैयारियों को लेकर ऐलान भी कर दिया। साथियों, आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है। मगर ये सिलसिला, ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े, ये आगे बढ़ता रहेगा। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के दौरान ये साफ कर दिया कि अब अनशन की कमान लद्दाख की महिलाएं संभालेंगी। लद्दाख की मांग को लेकर अब महिलाएं अनशन शुरू करेंगी। ये आंदोलन का दूसरा चरण होगा। इसके बाद आंदोलन के अगले यानी तीसरे चरण में इसे लद्दाख के अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक लद्दाख की मांगे पूरी नहीं हो जाती। लद्दाख की वो मांगे क्या हैं जिसे लेकर कपा देने वाली ठंड में भी बीते 21 दिनों से लद्दाख के लोग अनशन पर बैठे हैं और आने वाले दिनों में भी अनशन करने वाले हैं। इस पर एक नज़र डालते हैं। तमाम मांगों के बीच जो 4 बड़ी मांगे हैं, उसमें पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, लेह और करगिल को संसद में अलग अलग सीट दी जाए और लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 26 मार्च को सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने से पहले उनसे मिलने एक्टर प्रकाश राज भी पहुंचे। उन्होंने अनशन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज मेरा जन्मदिन है। मैं सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन करते हुए इसे सेलिब्रेट करता हूँ। मैं लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा हूँ जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते ही दोनों राज्यों के विशेष संवैधानिक पावर को खत्म कर दिया गया था। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को तो राज्य का दर्जा दिया, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद से लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि केंद्र सरकार ने 4 साल पहले लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रही है। लद्दाख में बीते 21 दिनों से चल रहे अनशन को लेकर सोनम वांगचुक का दावा है कि इस अनशन में 6000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने अब भले अनशन का पहला जो चरण है उसे खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि अनशन का अगला दौर 27 मार्च से ही शुरू होगा, जिसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस अनशन की मांग को कब संज्ञान में लिया जाता है और क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख की 6ठी अनुसूची की मांग पूरी की जाएगी। लद्दाख की मांग और वहां के क्लाइमेट को लेकर ललन टॉप की टीम ने लद्दाख प्रोटेस्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसमें डिटेल में लद्दाख की समस्याओं और उनकी मांग पर एक्सपर्ट्स और सोनम वांगचुक से बात की गई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस बीच लद्दाख में जारी अनशन को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जानकारियाँ मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।